हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मार्केट अल्फाबेट। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो आज का हमारा लेक्चर नंबर है 4 वेक्टर का। इससे पहले हम लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 कवर कर चुके हैं और डॉट प्रोडक्ट लगभग हम पूरा ख़त्म कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, लगभग कंप्लीट हो जाएगा। देखो, चैप्टर तो कभी भी ख़त्म हो ही नहीं सकता अगर आप डिटेल में अच्छे से पढ़ोगे तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। तो हेडिंग लगाएंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो बच्चों, क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में कल यानी पिछली क्लास में मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को मैंने याद करने के लिए आपको एक वर्ड बताया था, CV। सी यानी कि क्रॉस, वी यानी कि वेक्टर, यानी वेक्टर प्रोडक्ट को हम क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, यानी क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट। तो मैंने कहा कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो दो सिचुएशन हो सकती है कि आपने वेक्टर और वेक्टर की मल्टीप्लाई करी तो आपको जो क्वांटिटी मिल रही है वो स्केलर मिल रही है, जिसको हम कल डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जब हम दो क्वांटिटी, एक दोनों ही के दोनों वेक्टर थी, दोनों को हमने मल्टीप्लाई करा तो दोनों के मल्टीप्लाई से जो हमें थर्ड क्वांटिटी मिल रही है वो भी एक वेक्टर मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल भी हमने देखा था। जैसे कि मैंने कहा था, मान लीजिए आप फोर्स ले लीजिए, मल्टीप्लाई करते हैं हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, तो मैंने कहा था कि ये हमें मिलेगा टॉर्क। तो ये जो आपका टॉर्क है वो एक वेक्टर है। तो जब भी हम दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें और रिजल्ट के तौर पे अगर हमें वेक्टर ही मिल रहा है तब हम उसको बोलते हैं कि एक वेक्टर प्रोडक्ट है। अब मान लीजिए मेरे पास दो वेक्टर है, एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है। इन दोनों का मेरे को क्रॉस निकालना है। तो इसका जो जनरल फॉर्मूला आता है वो आता है A का मैग्नीट्यूड, B का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। वहां पे क्या आता था? ए का डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, यहाँ आता था कॉस थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट में आपको मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, साइन थीटा। अब क्योंकि ये जब दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है रिजल्ट के तौर पे हमें वेक्टर ही मिल रहा है, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी और वेक्टर क्वांटिटी की तो कोई ना कोई डायरेक्शन होती है। तो डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे लगाऊंगा एन कैप। एन कैप क्या है बच्चों? तो एन कैप हमारा है यूनिट वेक्टर। क्या चीज है? यूनिट वेक्टर। मैंने आपको यूनिट वेक्टर के बारे में भी बताया था। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और इसका यूनिट वेक्टर का मेन पर्पस क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए। यानी कि आपका एन कैप ये बता सकता है कि वह आई कैप है कि जे कैप है कि के कैप है। मतलब कि ये जो वेक्टर आ रहा है टॉर्क, इसकी डायरेक्शन किधर है? क्या एक्स एक्सिस की तरफ है? अगर एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो आई कैप, वाई एक्सिस की तरफ होगी तो जे कैप, जेड एक्सिस की तरफ होगी तो के कैप, और एक्स के अपोजिट एक्सिस की तरफ यानी नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ होगी तो माइनस आई कैप, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ होगी तो माइनस जे कैप, नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ होगी तो माइनस के कैप। तो बेसिकली एन कैप क्या है? आपका यूनिट वेक्टर है जो कि क्या बताएगा? डायरेक्शन बताएगा। अब क्योंकि ये जो थर्ड क्वांटिटी आ रही है, अलग अलग क्वांटिटी की अलग अलग डायरेक्शन होगी, तो इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता था। आई कैप भी हो सकता था, जे कैप भी हो सकता था, के कैप भी हो सकता था। इसलिए जनरली हमने यहाँ क्या वर्ड यूज करा है, क्या लेटर यूज करा है? एन कैप। एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और इसकी खास बात यह है कि ये जो एन कैप है वो परपेंडिकुलर होगा, है ना, परपेंडिकुलर होगा टू बोथ वेक्टर। बोथ वेक्टर यानी कि जो भी वेक्टर है, बोथ वेक्टर कौन है यहाँ पे? ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। यानी कि जो आपका एन कैप है वो ए वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये इसकी कहानी है। चलो, अब हमें ये जो डायरेक्शन निकालना है, जैसे मान लीजिए ये एक ए वेक्टर है और ये एक बी वेक्टर है, ठीक है। इनके बीच में एंगल कुछ बन रहा होगा थीटा। अब मेरे को डायरेक्शन निकालना है, तो मेरे पास दो सिचुएशन है। एक है ए क्रॉस बी कर लूंगा और दूसरा है बी क्रॉस ए करूंगा। तो जब मैं ए क्रॉस बी करूंगा तो डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास जो रूल है, डायरेक्शन कैसे पता करेंगे?
तो डायरेक्शन के लिए हमारे पास रूल है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो इस रूल के जरिए हम डायरेक्शन पता करते हैं, यानी आपको राइट हैंड, आपका अपना राइट हैंड यूज करना है, उसका थंब का डायरेक्शन जो होगा वो थर्ड क्वांटिटी यानी कि जो रिजल्ट के तौर पे हमें मिल रहा है उसका डायरेक्शन बताएगा। जैसे मान लीजिए मैंने A क्रॉस B करा, तो मेरी ये जो फिंगर है, फिंगर वो A से B की तरफ आएगी। तो जब A से B की तरफ आएगी तो मेरा अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि A क्रॉस B आपका हो जाएगा डाउनवर्ड। क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड। लेकिन अब जब B क्रॉस A करोगे, ऐसे B से A की तरफ उंगली घुमाओगे, B क्रॉस A, तो ये अंगूठा बाहर की तरफ। अगर अंगूठा अंदर की तरफ जा रहा है, प्लेन के अंदर जा रहा है, तो डाउनवर्ड। प्लेन के बाहर आ रहा है, बाहर की तरफ, B से A करोगे तो बाहर जाएगा, बाहर आ रहा है तो बोलेंगे अपवर्ड, क्योंकि ये Z एक्सिस होता है। मान लीजिए ये एक X एक्सिस है, ये Y एक्सिस है, तो जो बाहर की तरफ आएगा वो Z एक्सिस होगा। बाहर की तरफ पॉजिटिव Z एक्सिस, अंदर की तरफ नेगेटिव Z एक्सिस। चलिए, तो मैंने कहा B क्रॉस A करोगे तो आपको क्या मिलेगा? अपवर्ड मिलेगा। इसको हम बोलेंगे अपवर्ड। आप इसकी जगह आउटवर्ड और इनवर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अपवर्ड के लिए क्या यूज करोगे? आउटवर्ड, और डाउनवर्ड के लिए आप यूज कर सकते हो इनवर्ड या इनसाइड द प्लेन। तो ये कहानी हुई आपकी डायरेक्शन की। अच्छा, एंगल, जब भी किसी के दिमाग में ये भी आ रहा होगा सर A क्रॉस B करना है, तो A से B आप ऐसे भी जा सकते हो, A से B आप ऐसे भी जा सकते हो, यानी कि आप ये वाला एंगल भी तो ले सकते थे। तो हमेशा याद रखना है, नोट करके, नोट करके, ऑलवेज चूज शॉर्टेस्ट एंगल। आपको हमेशा छोटा वाला एंगल लेना है, शॉर्टेस्ट एंगल चूज करना है, आपको बड़ा एंगल चूज नहीं करना है। ठीक है, चलिए अपनी बात को हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक वेक्टर दे रखा है A वेक्टर, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 यूनिट है। एक वेक्टर दे रखा है मेरे को B वेक्टर, जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो 2 यूनिट है। यानी कि मान लीजिए A वेक्टर ये है और B वेक्टर आपका ये है, और इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो 30 डिग्री है। ये आपका A वेक्टर हो गया, ये आपका B वेक्टर हो गया। ठीक है, हमसे बोला गया है फाइंड करिए, आप फाइंड करिए A क्रॉस B पहला, और दूसरा आप निकालिए B क्रॉस A। तो कैसे निकालेंगे भाई? देखो जरा, अगर आपको A क्रॉस B निकालना है तो मैंने फॉर्मूला बताया था A क्रॉस B का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ A, मैग्नीट्यूड ऑफ B, और आ जाएगा साइन थीटा। क्या आ जाएगा? साइन थीटा। तो बताओ A का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है हमें? 5 यूनिट। B का मैग्नीट्यूड कितना गिवन है हमें? 2 यूनिट। और साइन थीटा, थीटा कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। तो आपको पता है 30 डिग्री को हम 1/2 लिखते हैं, तो ये 5 आ गया। अब क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन भी तो होगी। तो जब आप A से B करोगे तो बाहर की तरफ आ रहा है, यानी हम इसको बोलेंगे आउटवर्ड या अपवर्ड, आउटवर्ड या अपवर्ड डायरेक्शन होगा। ऐसे हमसे बोला गया है B क्रॉस A निकालिए। चलो हम B क्रॉस A निकालते हैं। तो फॉर्मूला तो उसी तरीके से लगाएंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ B, मैग्नीट्यूड ऑफ A, और यहाँ आ जाएगा साइन थीटा। B का मैग्नीट्यूड 2 है, A का मैग्नीट्यूड 5 है, और साइन थीटा, थीटा यानी कि 30 डिग्री। तो ये हो गया हमारे पास 10 × 1/2, ये आ गया हमारे पास 5। अब इसका डायरेक्शन क्या होगा? हमने B क्रॉस A करा है, तो जब आप B क्रॉस A करोगे तो अंदर की तरफ, अंदर की तरफ मतलब डाउनवर्ड, डाउनवर्ड। तो अब मुझे ये बताओ कि क्या A क्रॉस B और B क्रॉस A दोनों सेम है या दोनों अलग अलग है? मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों सेम है, पर अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो दोनों का डायरेक्शन अलग है। और वेक्टर के अंदर 2 क्वांटिटी तभी इक्वल मानी जाती हैं जब वो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें सेम हो। अगर दोनों में से कोई भी चीज अलग है तो वो इक्वल वेक्टर नहीं मानी जाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि A क्रॉस B और B क्रॉस A इक्वल नहीं है, यानी कि A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। कहना मैं ये चाह रहा हूं आपसे कि ये जो है, जैसे डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता था,
वहाँ a डॉट बी और b डॉट a में कोई अंतर नहीं था, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में a क्रॉस b और b क्रॉस a दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग अलग माने जाएंगे। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है, क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो आपका कम्यूटेटिव नहीं होता, कम्यूटेटिव नहीं होता। आप क्रॉस लगा लेंगे, कम्यूटेटिव नहीं होता, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर जो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है उनका बिहेवियर क्या होता है। कौन से वेक्टर? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर आपको याद होगा, मैंने कहा था आई कैप, जे कैप और के कैप, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर बोलते हैं। यानी कि आई कैप एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, जे कैप वाई एक्सिस की डायरेक्शन में और के कैप जेड एक्सिस की डायरेक्शन में। तो ये आई कैप हो गया, ये जे कैप हो गया और ये के कैप हो गया। तो मैं कहूँ कि आप ये बताइए कि आई क्रॉस आई अगर मैं निकालूंगा तो क्या होगा? तो आप जनरल फार्मूला का इस्तेमाल करिए। जनरल फार्मूला कौन सा? कि a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या आता था? a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो वैसे ही जब i क्रॉस i करोगे तो आपको क्या मिलेगा? i का मैग्नीट्यूड, फिर i का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो i का मैग्नीट्यूड, i तो एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर यानी इसका मैग्नीट्यूड 1 हुआ, इसका मैग्नीट्यूड भी 1 हुआ। अब साइन थीटा, i क्रॉस i का मतलब है कि दोनों वेक्टर एक्स एक्सिस के ही डायरेक्शन में, यानी कि दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में। आई क्रॉस आई का मतलब क्या है? एक वेक्टर आई ये हो गया, दूसरा वेक्टर आई ये हो गया, दोनों सेम डायरेक्शन में। जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल वहां पे आप कितना लोगे? 0 डिग्री लोगे। और आपको पता है कि साइन 0 की वैल्यू कितनी आती है? 0 आती है। तो ये हो गया हमारे पास 0। ऐसे ही जब आप जे क्रॉस जे निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। के क्रॉस के निकालोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। पर मैं कह रहा हूं कि आप आई क्रॉस जे निकालिए, आई क्रॉस जे निकालिए। तो आप क्या करोगे? लिखोगे आप आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा। तो आई का मैग्नीट्यूड 1 होता है, जे का मैग्नीट्यूड 1 होता है, साइन थीटा, थीटा यानी कि थीटा आई और जे के बीच में कितना है? एंटी क्लॉकवाइज एंगल नापिए तो 90 डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। तो आप लिखोगे साइन 90 और साइन 90 की वैल्यू तो 1 होती है, 1 1 1 यानी कि 1 आ गया। अब आई क्रॉस जे करेंगे तो इसका कोई ना कोई डायरेक्शन तो होगा। आई से जब आप जे देखोगे ऐसे, आई से जे की तरफ, तो ये कहाँ आ रहा है? बाहर की ओर आ रहा है, यानी आउटवर्ड। और आउटवर्ड अभी मैंने कहा ये आउटवर्ड कौन सा एक्सिस होता है? जेड एक्सिस होता है। तो पॉजिटिव जेड एक्सिस, यानी कि आपको इसमें क्या दिखाना था? आपको डायरेक्शन भी तो दिखानी थी एन कैप। तो यहाँ जो एन कैप आएगा वो क्या आएगा? आपका के कैप। एन की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे के हो जाएगी, यानी जेड एक्सिस को डिनोट करें। यानी कि जब आई क्रॉस जे करोगे तो आपको क्या मिलेगा? के मिलेगा। अब इतना दिमाग ना लगाए, इसलिए हमारे पास एक ऑर्डर है, एक साइकिल है जिससे आप याद कर सकते हो कि किसको किसके साथ क्रॉस करेंगे तो क्या डायरेक्शन मिलेगा। ये हो गया आई, ये हो गया जे, ये हो गया के। अगर आप साइक्लिक में चले इस तरीके से, कौन से? क्लॉकवाइज चले आप, कौन से? क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में। तो जब आई का क्रॉस जे से करोगे, आप आई का जे से करोगे तो क्या मिलेगा? आई का जे से करने पे ये के कैप मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? के कैप मिलेगा। जब आप जे का के से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जो छूट गया वो, तो जे क्रॉस के करोगे तो आपको आई मिलेगा। जब आप के का आई से करोगे, के का आई से करोगे तो आपको क्या मिलेगा? जे कैप मिलेगा। लेकिन अगर आप उल्टा करते हैं, आई का जे से करने के बजाय आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, आपने जे का के से करा, जे का के एंटी क्लॉकवाइज, तो ये ध्यान रहे एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज में नेगेटिव हो। जे से आई करोगे आप, जे से आई करोगे तो जे से आई करोगे, बचा के तो के ही मिलेगा पर नेगेटिव के मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? नेगेटिव के। इसी तरीके से आप एंटी क्लॉकवाइज आई क्रॉस के करिए, आई क्रॉस के। तो यहाँ शायद दिख ना रहा हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ।
अगर आप आई क्रॉस के करोगे, क्या करोगे, आई क्रॉस के, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हो ना, एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देखो, एंटी क्लॉकवाइज मतलब सामने इमेजिन करो ये घड़ी है, 12 है, 6 है, 3 9, तो अगर आप ऐसे चल रहे हो तो ये होगी क्लॉकवाइज की डायरेक्शन। लेकिन अगर आप ऐसे चल रहे हो तो इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, घड़ी के उल्टी दिशा में। तो जब आप घड़ी की उल्टी दिशा में चलोगे, आई का के से करोगे तो आपको माइनस जी मिलेगा, आई का के से करोगे तो आपको माइनस जी कैप मिलेगा। के का जे से करोगे आप, के का जे से कर लो तो एंटी क्लॉकवाइज चले, माइनस आई कैप मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, माइनस आई कैप। तो ये है हमारा ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का बिहेवियर। आपको डायरेक्शन कैसे देखना है ये मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया अच्छे से, ठीक है। तो चलिए जो कुछ भी हमने अभी तक पढ़ा है उसको हम क्वेश्चन के हेल्प से अप्लाई करके देखते हैं। हमें क्वेश्चन गिवन है कि ए वेक्टर इज इक्वल टू 5 आई कैप है, बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 के कैप है। आपको बोला गया है कि आप ए क्रॉस बी निकालिए फिर बी क्रॉस ए निकालिए। तो चलिए हम निकालते हैं। ए क्रॉस बी अगर मैं निकालूंगा तो मैं लिखूंगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे तो एंगल है ही नहीं, तो जब एंगल नहीं है तो आप ये फॉर्मूला नहीं अप्लाई करेंगे। तो आप कैसे करेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है 5 आई कैप, 5 आई कैप मल्टीप्लाई 2 के कैप, ठीक। तो आप मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, और मैंने साइकिल आपको समझाया था कि आई क्रॉस के करेंगे तो क्या मिलेगा, या आप ऐसे लिख लीजिए आई जे और ये के। अब देखिए अगर आप क्या कर रहे हैं, आई क्रॉस के कर रहे हैं, आई क्रॉस के कर रहे हैं, तो आप किस डायरेक्शन में गए, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए हैं। अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको प्लस मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो आपको माइनस मिलेगा। तो आई क्रॉस के कर रहे हो तो आपको मिलेगा तो जे, लेकिन कैसा मिलेगा, माइनस में मिलेगा, ठीक है। वैसे अगर आप बी क्रॉस ए करें तो बी क्रॉस ए के लिए आप क्या करेंगे, बी कितना है हमारे पास 2 के कैप और ए है हमारा 5 आई कैप, तो मैग्नीट्यूड तो 10 हो गया, लेकिन हमें ये क्या करना है, के का आई से करना है। तो देखो के का हमें किससे करना, आई से। तो इस बार हम कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो के का आई से करोगे तो आपको क्या मिलेगा, जे मिलेगा। तो ये आ गया आपका बी क्रॉस ए। तो एक बार फिर इस यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होते, दोनों अलग अलग होते हैं। यानी कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव इन नेचर नहीं होता। एक क्वेश्चन हमें ये दे रखा है कि ए वेक्टर इतना है, बी वेक्टर इतना है, सी वेक्टर इतना है, आपको ए क्रॉस बी बताना है, बी क्रॉस सी बताना है। तो चलो ए क्रॉस बी कैसे निकाले, ए कितना है हमारे पास 4 जे कैप, बी कितना है हमारे पास 3 आई कैप। तो देखो 4 तियां 12, मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड से करना है। जे का आई से जब करोगे तो फिर से यहाँ बना देता हूं मैं, आई जे और के। क्या कर रहे हैं हम, जे का आई से कर रहे हैं, ये रहा जे से, जे का आई से। तो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, एंटी क्लॉकवाइज, जे से आई। तो हमें के तो मिलेगा पर माइनस का मिलेगा, ठीक है। वैसे ही जब आप बी का सी से करोगे, बी कितना है 3 आई कैप, सी कितना है 2 के कैप, तो आगे हमारे पास 6। अब आई का के से करेंगे, आई का के से कौन सी डायरेक्शन जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो जे मिलेगा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में प्लस रहता है। सी का ए से करो, सी कितना है 2 के कैप, ए कितना है 4 जे कैप, तो 2 4 जा 8। अब के का जे से करो, ये रहा के, ये रहा जे, कौन से डायरेक्शन है ये कौन सी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जा रहे हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। तो आई मिलेगा हमें के का जे से करेंगे तो, और क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस का मिलेगा। वैसे ए क्रॉस सी, ए कितना है, ए है हमारे पास 4 जे कैप मल्टीप्लाई सी हमारे पास 2 के कैप, तो 4 दूनी कितना हो गया 8। जे का के से करो, ये रहा जे, ये रहा के, कौन सी डायरेक्शन, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो आपको क्या मिलेगा, आई मिलेगा, क्या मिलेगा, आई मिलेगा। सी का बी से करो, सी कितना है 2 क्रॉस 2 के कैप क्रॉस बी कितना है 3 आई कैप, तो आपको क्या मिला 2 3 जा 6। के का आई से करो, ये रहा के, ये रहा आई, कौन सा डायरेक्शन है, के का आई से एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको मिलेगा जे, पर क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस मिलेगा। तो इस तरीके से हमें अपने वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है
उसको अप्लाई करना है क्वेश्चन पे डायरेक्शन के लिए। ठीक है, तो चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले जो क्वेश्चन देखे थे वो काफ़ी इजी थे, सिंगल सिंगल थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे क्या है, तीनों डायरेक्शन दे रखी है, आई का, जे का, के का। बी वेक्टर में भी तीनों डायरेक्शन दे रखा है, आई का, जे का, के का। तो जब सिंगल सिंगल होता तो इजीली कर सकते थे 2 का 3 से, और हम एंगल भी पता कर सकते थे। थर्ड वाले में भी मतलब इस तरह के क्वेश्चन में भी आप पुराने मेथड से कर सकते हो, पर वो बहुत लॉन्ग मेथड बैठेगा। जैसे आप पहले 2i का इन तीनों से करो, फिर 3j का इन तीनों से करो, फिर 4k का इन तीनों से करो, तो कुछ लंबा मेथड बैठेगा और डायरेक्शन भी आप देख सकते हो। पर मैं वो मेथड आपको नहीं बता रहा, मैं आपको इजी और शॉर्टेस्ट मेथड बता रहा हूँ, जिसको हम मैट्रिक्स मेथड भी बोलते हैं। तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आई, अगर आपको a क्रॉस b निकालना है, यहाँ पे a क्रॉस b, तो करना ये है कि आपको i, j और k ऐसे लिख लेना है, मैट्रिक्स बना लेनी है इस तरीके से। इसको मैट्रिक्स बोलते हैं, क्लास 12th में पढ़ोगे आप मैथ्स के अंदर। आई जे के, तो आई के साथ जो कॉफिशेंट है वो लिख लो 2, 3 और 4 इस तरीके से। बी वाले वेक्टर में जो कॉफिशेंट दे रखा है 3, 2 और 3 इस तरीके से, और इस पर भी निशान बना लो प्लस माइनस प्लस इस तरीके से। और करना क्या है कि आपको पहले रो को छुपाना है, पहले को, फिर इससे मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9 माइनस 4 2 जा 8 इस तरीके से करके, और आई कैप लिख लेना है। फिर आपको क्या करना है, अच्छा ये माइनस साइन यहाँ लगा देना है। फिर क्या करना है आपको, ये सेकंड वाली रो कॉलम छुपा लेना है, कॉलम। तो 2 का 3 से करोगे आप, 2 का 3 से करोगे, 2 3 जा कितना होगा 6, और 4 का 3 से करोगे, 4 का 3 से 12। यहाँ क्या लगाओगे आप, जे कैप। तो पहली रो छुपा ली, फिर दूसरी रो छुपा ली। अब कौन सी रो छुपाए, पहली कॉलम, सॉरी रो बार बार बोल रहा हूँ, कॉलम। तो थर्ड कॉलम जब आप छुपाओगे तो क्या करोगे, 2 2 जा 4, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, प्लस लगा के 4, 2 2 जा 4, फिर 3 3 जा 9 माइनस का। तो इस तरीके से करना है आपको। तो 9 में से 8 गया माइनस का, आई कैप बचा। ठीक है, 6 में से 12 गया माइनस, ये माइनस माइनस प्लस का 6 जे कैप बचा, और 4 में से 9 गया माइनस का 5 के कैप बचा। अगर कोई मिस्टेक नहीं हुई तो यही आंसर आएगा आपका। अगर आप बी क्रॉस ए करते, क्या करते, बी क्रॉस ए, तब मामला अलग हो जाता। फिर आपको बी का जो कॉफिशिएंट है वो ऊपर लिखना होगा, और ए का कॉफिशिएंट आपको नीचे लिखना है। ये ध्यान रहे बहुत अच्छे से। एक क्वेश्चन ये है, मान लीजिए कि हमें इसमें क्या करना है, बी क्रॉस ए निकालना है। तो कैसे करें भाई, मैट्रिक्स बनाओगे आप इस तरीके से, आई लिखोगे, जे लिखोगे, के लिखोगे, यहाँ प्लस माइनस प्लस। बी क्रॉस ए निकालना है तो बी के कॉफिशिएंट पहले लिखोगे 3 2 3, फिर ए के 2 3 4, फिर क्या करोगे आप, पहला कॉलम छुपाओगे, 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9 आई कैप। ठीक है, फिर माइनस लगा दोगे ये वाला। अब सेकंड कॉलम छुपाओगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, यहाँ क्या लगाओगे, जे कैप प्लस प्लस प्लस। अब सेकंड कॉलम छुपाओगे, सॉरी फर्स्ट छुपा लिया था, सेकंड, अब थर्ड कॉलम की बारी, थर्ड छुपाओगे, 3 3 जा 9 माइनस 2 4 जा 2 2 जा 4। तो इस तरीके से आपको करना है। 8 में से 9 गया माइनस का आई कैप, 12 में 6 गया माइनस का 6 जे कैप, और 9 में से 4 गया प्लस का 5 के कैप। तो इस तरीके से आपको जो है आंसर मिलेगा। देखो दोनों में थोड़ा अंतर है, अच्छा यहाँ वैल्यू में भी अंतर हो सकता है, वैल्यू तो सेम है, वैल्यू सेम है। यहाँ मैंने आपको ए क्रॉस बी करके दिखाया है, और यहाँ मैंने आपको बी क्रॉस ए करके दिया। तो देखो दोनों वेक्टर अलग अलग आ रहे हैं। ठीक है, दोनों वेक्टर अलग आएंगे। यहाँ मैंने ये सही करा है ना, पहला छुपाया 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, सही है। तो इस तरीके से आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है। ठीक, तो चलिए अब हम अपना अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ पढ़ेंगे।
क्या कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन? ये कह रहा है कि आपके पास दो वेक्टर हैं, आप उस दो वेक्टर को किसी ट्रायंगल के दो साइड मानिए और आप उनको ज्वाइन करिए हेड टू टेल। कैसे ज्वाइन करना है, ध्यान से सुनो मेरी बात। हेड टू टेल ज्वाइन करना है, यानी कि मान लीजिए पहला वेक्टर है ये रहा, ये इसका हेड है, तो दूसरा वेक्टर ऐसे होगा, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया। ध्यान से देखो कैसे जुड़े हुए हैं, ए वेक्टर का हेड है और बी वेक्टर का टेल है, तो इसको बोलते हैं हेड टू टेल ज्वाइनिंग। एक वेक्टर का हेड होगा, दूसरे वेक्टर का टेल होगा, तो आप दो वेक्टर को एक ऑर्डर में जोड़िए जो हेड टू टेल का ऑर्डर होगा, तो जो आपका थर्ड वेक्टर होगा, तीसरा थर्ड जो साइड होगा उस ट्रायंगल का, ये वाला, इसको बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट वेक्टर। यानी आर वेक्टर इज इक्वल टू आपको मिलेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। इस तरीके से आपका रिजल्टेंट, ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू वही आएगी जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से आई थी। तो दोनों सेम ही है, अलग कुछ भी नहीं है। तो आप कैसे निकालोगे? तो आपने पढ़ा था पहले वेक्टर का स्क्वायर दूसरे वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यानी कि यहाँ एंगल आएगा। अब ध्यान रहे कि एंगल जो दो वेक्टर के बीच में है वो हमेशा टेल टू टेल देखा जाता है, लेकिन यहाँ जो दो वेक्टर जुड़े हुए हैं वो हेड टू टेल जुड़े हुए हैं। तो इनको अच्छे से समझना है। तो वेक्टर शिफ्ट हम क्या कर रहे हैं, इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर दो आगे की तरफ इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा ये जो एंगल है, ये एंगल जो है, ये ए वेक्टर को मैंने ऐसे शिफ्ट कर दिया आगे की ओर, ऐसे आगे की तरफ बढ़ा दिया थोड़ा, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो थीटा है, ये थीटा वो यहाँ पे जो एक्सटीरियर में बाहर बन रहा है वो है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल। ठीक है। अगर आपको ड्राइव करना है कि ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, इसका आपको डायरेक्शन भी याद होगा, मैंने यहाँ लिखवाया था पहले कि tan अल्फा इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता है। ये डायरेक्शन था tan अल्फा, यानी कि ये है अल्फा, अल्फा यानी कि रिजल्टेंट जो है वो ए वेक्टर से कितने एंगल पर है, वो है हमारा डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन लिखवाया था। ड्राइव कैसे करें, कैसे आया था, तो देख लो डेरिवेशन। तो करना है क्या है, आपको करना ये है कि आपको एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है इस तरीके से। क्या खींचनी है? परपेंडिकुलर लाइन। अब आपको ये साइड और ये साइड निकालना है। ये मैं पहले भी आपको निकलवा चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो आप इस ट्रायंगल में चले जाइए, इसका कुछ नाम रख दीजिए, इसका कुछ नाम रख दीजिए। ये रख लेते हैं हम P Q R S, इस तरीके से नाम रख लेते हैं। तो कौन सा ट्रायंगल, यहाँ देख लो, यहाँ इधर साइड में देख लो, ट्रायंगल है SQR में चले जाइए। ट्रायंगल SQR में आपको दो चीज़ें निकालनी है, दो चीज़ों का फॉर्मूला लगाना है, मतलब एक साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, एक कॉस थीटा का। तो जब आप साइन थीटा लिखोगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लिखोगे, तो थीटा के सामने वाले को बोलते हैं परपेंडिकुलर, यानी कि SR, तो परपेंडिकुलर हो गया। हाइपोटेनियस ये कितना है, ये तो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर था, मैंने आपको बताया था ये ए वेक्टर बी वेक्टर है। तो ये मैग्नीट्यूड लेंगे तो बी हो जाएगा, वेक्टर का साइन हटा देंगे, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो गया। ठीक है। तो साइन थीटा में ऐसे ही तो लिखोगे आप, साइन थीटा इज इक्वल टू एस आर बटे बी लिखोगे, तो यहाँ से आपको एस आर की वैल्यू आ गई बी साइन थीटा। ऐसे अगर आप कॉस थीटा निकालोगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस करोगे, बेस कितना है इसका क्यू आर, हाइपोटेनियस इसका बी है, तो क्यू आर की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास बी कॉस थीटा आ जाएगी। ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस ट्रायंगल में जाना है एस पी आर में। कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल एस पी आर में जाना है और पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, पीजीटी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखोगे कि ये 90 डिग्री का एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस हो जाएगा एसपी, तो लिखोगे एसपी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर। ये पढ़ा है ना पाइथागोरस थ्योरम, इस तरीके से हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये होता है ना। तो हाइपोटेनियस कितना हो जाएगा एसपी, तो लिखोगे आप एसपी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यहाँ से देखोगे आप,
ये एंगल है ना, परपेंडिकुलर है, एस आर का स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस यहां से लेके यहां तक होगा, तो यहां तक तो ये ए वेक्टर था, यानी कि आप ऐसे लिख लो पी आर का स्क्वायर। अब बताओ एसपी का नाम क्या है, एसपी का नाम है आर। एस आर कितना है, एस आर यहां निकाला हमने, देखो एस आर कितना आ रहा है, बी साइन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा बी साइन थीटा, प्लस पी आर कितना है, पी से लेके आर तक में ए शामिल है और क्यू आर शामिल है, तो ए हो गया और क्यू आर, यहाँ देखो क्यू आर कितना है, बी कॉस थीटा, तो उसका स्क्वायर। मैं क्या करता हूं, मैं थोड़ा सा मिटाता हूं, आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, ठीक है। तो देखिए क्या बनेगा आपका, आर का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर था बी साइन थीटा का, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए प्लस बी को होल स्क्वायर लगा दोगे तो ए का स्क्वायर, दो क्वांटिटी जुड़ रही है ना, तो ए का स्क्वायर बी कॉस थीटा बी का स्क्वायर प्लस 2 ab, ये ए हो गया, ये बी की जगह है बी कॉस थीटा, तो क्या बना हमारा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक बात है। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है, ये कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें बी स्क्वायर कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये बी स्क्वायर निकालेंगे बाहर इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से, तो अंदर क्या बचेगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा और वो क्या बचेगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इन दोनों को एक साथ लिया और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। अब ये अलग से हमारे पास क्या बचा है, ए का स्क्वायर और ये साइड में 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ये कितना बन गया आपका, ये बन गया आपका 1, तो ये हो गया बी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, सीधा करके लिख लीजिए, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो इस तरीके से ये ड्राइव हुआ है। ठीक है, अगर आपको tan अल्फा निकालना है तो tan अल्फा में आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस करोगे। आपको पता है परपेंडिकुलर क्या था, बी साइन थीटा था, चेक करो पिछले वाले डायग्राम में, बेस क्या था, ए प्लस बी कॉस थीटा था। तो यहाँ से इस तरीके से आप डायरेक्शन निकालोगे। तो इस तरीके से लगभग हमने इस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे वो सारे के सारे पढ़ लिए। ठीक है, रिवाइज करिए, इसको बार बार प्रैक्टिस करिए, एग्जाम में आएगा।